गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म को सुनाते हैं कि हमें श्रीमद्भागवत की कथा क्यों सुननी चाहिए और इसके सुनने से क्या फल मिलता है और जो फल मिलता है वो क्या क्या मिलते हैं, ये आपको बताएंगे। तो भागवत के महात्म में सबसे पहले यही बताया गया है कि श्रीमद्भागवत का क्या फल है और किसने बताया है और किसको बताया है। भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को बताया क्या, श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोकवे श्रुतं शृणुयाच्छद्य युक्तो मम संतोष कारणम। सबसे पहले दोहे में भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी सुनो, लोक विख्यात श्रीमद्भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धायुक्त होकर के जो श्रवण करते हैं उनसे मैं संतुष्ट होता हूँ। जो भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धायुक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। दूसरे अध्याय में भगवान ने क्या कहा ब्रह्मा जी से, नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठेत नरः प्रत्यक्षरं भवेतस्य कपिलादानजं फलम। जो मनुष्य श्रीमद्भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौदान का फल मिलता है। कपिला गौ दान देने का पुण्य मिलता है। और तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि श्लोकार्थम श्लोकपाद्यम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठेत शृणुयाद यस्तु गोसहस्त्र फलम लभेत। तो तीसरे दोहे में जो बताया उसका अर्थ है जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गौदान का फल मिलता है। क्यों सुनते हैं भागवत? हमें ये फल तो मिलते हैं गौदान का, कपिला गौ दान देने का पुण्य मिलता है। और चौथे दोहे में भगवान का कहते हैं, या पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुतः अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य
18 पुराणों के पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। और 5वें दोहे में भगवान ने कहा, नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः कलिवाया नरास्ते वै ये अर्चयन्ति सदा मम। अर्थात भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, प्रतिदिन मेरी कथा होती है, वहाँ विष्णु, पार्षद, प्रहलाद आदि विद्वान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कलि के अधिकार से अलग हैं। उन पर कलि का वश नहीं चलता, कलयुग का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। छठे दोहे में भगवान कहते हैं, वैष्णवानां तो शस्त्राणि ये अर्चयन्ति गृह नरः सर्वपाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दितः। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। 7वें दोहे में भगवान ने कहा है, ये अर्चयन्ति गृह नित्यम शास्त्रम भागवतम कलहो आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। अर्थात भगवान स्वयं ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कलि से निडर होकर ताल ठोकते हैं और उछलते कूदते हैं। मैं उन पर बहुत ही प्रसन्न रहता हूँ। 8वें दोहे में भगवान ने कहा है, यावद्दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पिरे मधुदकम्। कि हे ब्रह्मा जी, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उतने समय तक उसके पितृ दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। और 9वें दोहे में भगवान कहते हैं, यच्छन्ति वैष्णे भक्त्या शास्त्रम भागवतम ही ये कल्पकोटि सहस्त्राणि मम लोके वसन्ति ते। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो लोग विष्णु भक्त पुरुषों को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, भक्ति भाव से किसी को हम भागवत शास्त्र का दान करते हैं, वे हजारों करोड़ों कल्पों तक, अनंत काल तक मेरे बैकुंठ धाम में वास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे जैसे वो भागवत पढ़ेगा, औरों को भी सुनाएगा, उसका पुण्य उसको मिलता ही रहेगा। और जब उसको मिलता रहेगा तो वैकुंठ धाम में ही वास करेगा, फिर वो नीचे कैसे आएगा? तो आएगा ही नहीं। ये अर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रम भागवतम नरः प्रणीतायस्तच्चे विबुधा यावदा भूत संपल्वम। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प के लिए
संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। तो भागवत के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो ये आपको दोहा नंबर कितना सुनाया, याद है नहीं? जो भी सुनाया वो दोहा नंबर 10 था। अब आपको 11वां दोहा बताते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि श्लोकार्धम श्लोकपादम व वरम भागवतम गृहे सतसोत्ये सहस्त्रश्चे किम मन्ये शास्त्र संग्रहे। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे, उसे लिख करके भी रख लें तो ये बहुत उत्तम बात है। ये भी बहुत उत्तम बात है कि श्लोक को लिख करके रख लो। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है? दुनिया भर के रख रखी है तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये भागवती ऐसा है कि जो भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को सुनाया है। अब हम 12वां दोहे में बताते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। न यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृह भागवतम कलहो न तस्य पुनरावृत्तिर्याम्य पासात कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पास से कोई भी नहीं छुड़ा सकता। बस समझ में आई? आपके समझ में आई क्या? घर में भागवत अगर नहीं होगा तो हाँ, तो यमराज के पास से उसे कोई भी नहीं छुड़ा सकता। अब 13वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। कथम से वैष्णो गेहे शास्त्रम भागवतम कलहो ग्रहणतिष्ठते यस्य सपादादि को ही सह। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र छोड़कर या भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए? वह तो चांडाल से भी बढ़कर है। जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है तो वो कौन किसके समान है? चांडाल के समान है। तो ये 13वें दोहे में भगवान ने कहा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये आपको दोहा नंबर 13 तक सुनाया। इससे आगे का शेष भाग आपको हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको सुनाएंगे। इसलिए इस भागवत शास्त्र को प्रतिदिन सुनना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। YouTube पर तो ज़रूर ही सुनना चाहिए। चलते फिरते बिल्कुल सुनो। इसका फल क्या है? अभी तो सिर्फ गौदान का यही फल बता रहे हैं। जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है, उसका घर चांडाल के समान है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि भागवत को प्रतिदिन सुनो। और प्रतिदिन सुनने से क्या होगा कि आपके जीवन में आने वाली प्रॉब्लम वो दूर हो जाएंगी। और यकीन ना हो तो 6 महीने तक कंटिन्यू आप भागवत को सुनते रहो और फिर आप देखो कि आपके जीवन में कैसे कैसे बदलाव होंगे।
बदलाव तभी होंगे जब आप श्रद्धा विश्वास रूपणो, जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को प्रतिदिन बिना नागा के श्रवण करेंगे तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।